अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इम्तियाज़ सरवर। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के हवाले से पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट क्या है जी। हम बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जब मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और उस मुलाकात के बाद क्या बेसिकली सिनेरियोज बदल रहे हैं, किस तरह से आज कल के दिन में वज़ीर ख़ारजा, अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा की हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से जो फ़ोन कॉल होना, उसके बाद पाकिस्तान की नॉमिनेशन करना सदर ट्रंप को एज ए नोबेल प्राइज़, अमन के नोबेल प्राइज़ के हवाले से। याद रखें, हम कुछ कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो इसराइल की जारियत हमेशा से फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बच्चों पे ज़रूरत, पूरी जिनोसाइड हुई, उन्होंने पूरी की पूरी एक वाइप आउट कर दी, पूरी की पूरी नस्ल वहाँ से ख़त्म कर दी। लेकिन हमेशा से अमेरिका ने वहाँ वीटो का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसकी तमाम जारियत को, तमाम यूरोप ने उसकी जारियत को हमेशा से ये साबित करने की कोशिश की कि वो जायज़ है। आज जब हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज जनरल फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब के वहाँ जाना, देखिए हमने माजी से एक चीज़ सीखी है, जब भी वहाँ पे डिनर होता है ना तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। देखिए मैं इसके कॉन्टेक्स्ट को नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं बताऊंगा, मैं इसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसकी हर सूरत के हर एलिमेंट में एक कीमत अदा करनी पड़ती है। देखिए ये खित्ता जो है ना ऑलरेडी एक जंग के अंदर झोंक दिया गया है। अमेरिका की इमाम पे इसराइल ने ईरान के ऊपर बमबारी की, और उसका खमियाजा यह है कि ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया, वो रोज़ाना की बुनियाद पे उसके तमाम शहरों को उसका निशाना बना रहा है, और उसने उसकी ईंट से ईंट बजा दिया है। अब उनके वो तमाम महफूज शहर जिसको वो समझता था कि यहाँ पे जो उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उससे वो महफूज हो जाएगा, अब उनके तमाम सिटीज़ के अंदर, तमाम शहरों के अंदर, तमाम जगहों पे उनके मिसाइल गिरे हैं, और वो उनका जो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो गया जी। वो अमेरिका की इमाम पे अब उसने इसको घसीटने की भी कोशिश की कि वो इस पूरी जंग के अंदर अमेरिका इसके अंदर शामिल हो जाए, लेकिन वहाँ हमें कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हुए नजर आते हैं। देखिए अमेरिका अगर इस वार के अंदर शामिल होता है तो ये ना सिर्फ इस खित्ते के लिए, साउथ एशिया के लिए, बल्कि मशरिक़ वुस्ता का पूरा पैटर्न चेंज करके रख देगा, इसका नक्शा चेंज करके रख देगा, इसकी पूरी की पूरी जो अहम ज़मीनी हक़ाइक़ हैं सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। याद रखें, अगर हम आज से पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, ईरान के पास बहुत से ट्रम्प कार्ड है। ईरान एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे वो अपना एक ट्रम्प कार्ड खेल सकता है। आपने अबनाए होम्स, जहाँ पे पूरा का पूरा दुनिया का 20% तेल जो है वहाँ उसी जो है पर्शियन गल्फ से वहाँ से गुजरता है। याद रखें, ये एक इतना बड़ा सेटबैक हो सकता है उसमें पूरे इराक, आप यूएई की बात करें, सऊदी अरबिया की बात करें, यहाँ पे सारी की सारी सप्लाई चेन यहाँ से गुजरती है। ईरान अगर उस रास्ते को 33 किलोमीटर का जो रास्ता है इसको बंद करता है तो ये एक और बहुत बड़ा सेटबैक है पूरी दुनिया के लिए। इसकी मार्केट देखें, जो तेल है ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, आपकी हर चीज़ के अंदर इसकी यूटिलिटी है, इसका हर प्रोडक्ट के ऊपर इसकी प्राइस का इफेक्ट आता है। कॉस्टिंग के अंदर जहां पे भी हम बात करेंगे इसकी प्राइस का इफेक्ट आता है, तो वो अपना ट्रम्प कार्ड खेल सकता है। देखिए अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, वहां फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जाना, फिर उनको अमन के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना। याद रखें, उन्होंने अमन के नोबेल प्राइज की बात अगर पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से उन्होंने जंग को रुकवाने का कहा या जंग रोकी गई, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट्स को देखें। दुनिया के अंदर क्या जो है सदर ट्रंप है, क्या उसने पूरी दुनिया के अंदर जंगों को हवा नहीं दी? क्या अमेरिका हमेशा से अपने मफादात के लिए या अपना असला नहीं बेचता? थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दुनिया को हम सादा लफ्ज़ों में समझाएं। अमेरिका अपना असला बेच रहा है, अमेरिका जंगें होंगी तो असला बिकेगा, उनका कॉन्टेक्स्ट बदल गया। देखिए हालात बदलते हैं, जो चीज़ें हैं सारा का सारा पैटर्न बदल रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान की चाइना से कुर्बत का जो मामला था, कुर्ब होता हुआ, करीब होते हुए मामला को जो हमने पाक इंडिया की जंग के दौरान देखा, इसको कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाएगा। अब दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, अब अगर पाकिस्तान किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, अब ये बात नहीं कर रहा ईरान का साथ छोड़ता है या ईरान के अगेंस्ट इस अमेरिका का साथ देता है अपने फिजाई अड्डे में, सिर्फ बात कर रहा हूँ, दिस इज मुबैना तौर पे अड्डे या इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करता है, या कोई भी स्पोर्ट, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी पर्सपेक्टिव में हो, अगर वो स्पोर्ट करता है तो इस पूरे खित्ते को आग में झोंका जा सकता है। दिस इज, मैं ये सिर्फ बात की हद तक कर रहा हूँ, मेरी ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इसके
पॉसिबल जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड निज़ाम, पूरी दुनिया समझती है, पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड निज़ाम की बात करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट तमाम मामला को, सारी चीज़ों को डील कर लिया है। हमारे जो वज़ीर हैं, दिफाई वज़ीर जिसे हम ख्वाजा साहब की बात करें, उन्होंने एक इंटरव्यू के दरमियान एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड निज़ाम है और ये निज़ाम है, इनकी एक्सेप्टेंस, मतलब कि अगर आप डिफरेंट शोज़ के अंदर कामरान शाहिद की एक मैं रेफरेंस देता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि यार ये निज़ाम एक्सेप्टेबल है, जमहूरियत जो है ना अपनी फुल फॉर्म के अंदर पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ एक चीज़, तो फिर एक और चीज़ का ये एविडेंस है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके बाद जो चीज़ें रजीम चेंज की शक्ल में जो इमरान खान का साइड से हटना और बाकी सारे मामला क्या इसी एक पैराए का, इसी चीज़ों का हिस्सा नहीं है। मुझे ये समझ आती है कि एक आम आदमी को भी समझ आ रही है कि ये सारा कॉन्टेक्स्ट कैसे बदला जा रहा है। पाक इंडिया जंग के बाद अब फौज के बारे में लोगों का कॉन्टेक्स्ट, लोगों की अप्रोच शायद चेंज हुई हो, लेकिन क्या हम उस बुनियादी चीज़ों को जुटला सकते हैं? क्या एक चीज़ की बुनियाद झूठ, बर्बरियत और अगर हम धोखे से रख देंगे तो क्या उसके ऊपर जो इमारत खड़ी है वो हमेशा के लिए कायम रह सकती है? ये पॉसिबिलिटीज़ देखी जाती हैं, हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट बयान किया जाता है। अब मैं स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीलॉग के अंदर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इस पूरे खित्ते के हवाले से क्या मामला हो सकते हैं, मैं आई विल डिस्कस ऑन इट। आपको मेरा तज़िया पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, ताकि अगर कोई इंप्रूवल की ज़रूरत है, कुछ मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, डेट विल बी पार्ट ऑफ आवर लर्निंग के प्रोसेस के हवाले से, या हमारे इस पर्सपेक्टिव से कि मैं एक जायज़ या सही बात कर रहा हूँ और आपकी राय को हमेशा से एहतराम इस पस मंज़र में कि हमेशा से जब आप कोई राय होती है, जब व्यूअर्स की राय होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।